हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो का टॉपिक है रिपब्लिक डे 2024 से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सभी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस सेशन से आपको एक या दो क्वेश्चंस तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। वीडियो के फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिवर्सरी ऑफ रिपब्लिक डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 2024। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75। इस साल 75th एनिवर्सरी मनाई गई है रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया की। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, who is the chief guest at the Republic Day parade in 2024? Right answer will be option B, Emmanuel Macron. इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है, इन्हें इनवाइट किया गया है एज चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे परेड इन 2024। बात करें लास्ट ईयर के चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे की, तो ये रहे थे अब्दुल फताह अल सीसी जो कि प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के। फ्रांस की बात हुई है तो इसके बारे में देख लेंगे। ये एक यूरोपियन यूनियन कंट्री है जिसकी कैपिटल है पेरिस। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर हैं गैब्रियल एटल। करेंसी है इसकी यूरो। व्हाट इज द थीम ऑफ रिपब्लिक डे इन इंडिया फॉर द ईयर 2024? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। रिपब्लिक डे परेड 2024 की थीम रही है इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड विकसित भारत, यानी डेवलप्ड इंडिया। ये रिफ्लेक्ट करती है नेशन के डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड एस्पिरेशन फॉर प्रोग्रेस को। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव पार्टिसिपेटेड इन द टेबलॉक्स ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे 2024 परेड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 16। टोटल 25 टेबलॉक्स जो कि 16 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से हैं। साथ ही साथ 9 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया रिपब्लिक डे परेड 2024 में। विच स्पेस मिशन इज हाईलाइटेड इन द रिपब्लिक डे 2024 परेड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, चंद्रयान 3। इसरो के चंद्रयान 3 को हाईलाइट किया गया है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के डब्ल्यू के द्वारा। इसने शोकेस किया चंद्रयान 3 मिशन की अचीवमेंट्स को, शिव शक्ति पॉइंट को। बात करें चंद्रयान 3 की, तो ये लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली लैंड किया है मून के साउथ पोल पर और ऐसा करने वाला ये पहला देश बना है। आफ्टर दिस इंडिया बिकेम द 4th कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून। चंद्रयान 3 इंडिया का 3rd लूनर मिशन है और 2nd अटेम्प्ट है जिसने अचीव किया है सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून से सरफेस। चंद्रयान 3 की लॉन्च डेट रही थी 14 जुलाई 2023। 2:35 पर इसे लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 3 की लैंडिंग डेट रही थी 23 अगस्त। 6:04 PM पर इसने लैंड किया था मून के साउथ पोल पर। ये एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट चंद्रयान 3 जो कि आपने याद रखने हैं फ्रेंड्स। Next, in the Republic Day 2024 parade, what is the notable feature regarding women's participation in the armed forces? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ऑल वीमेन ट्राई सर्विस कंटिजेंट। रिपब्लिक डे 2024 वीमेन सेंट्रिक रहा है। रिपब्लिक डे की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ऑल वीमेन ट्राई सर्विस कंटिजेंसी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया है और ऐसा भी पहली बार हुआ है कि परेड को शुरू किया गया है 100 वीमेन आर्टिस्ट के द्वारा जिन्होंने प्ले किया इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज शंख, नाद, स्वराम, नगाड़ा एट्सेट्रा। और साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि फीमेल पर्सनल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPF कंटिजेंट्स का पार्ट रही। नेक्स्ट, वेयर वाज द रिपब्लिक डे परेड 2024 हेल्ड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, कर्तव्य पथ। बात करें पहली रिपब्लिक डे परेड की, तो ये हेल्ड की गई थी राजपथ पर जिसे अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। ये कब हेल्ड की गई थी? तो ये हेल्ड की गई थी इन द ईयर 1950। रिपब्लिक डे परेड 2024 को कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया है। इसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था।
From which day the central government has decided to start the Republic Day celebrations instead of 24th January? Right answer हो जाएगा ऑप्शन डी 23rd जनवरी। ईयर 2022 से पहले हर साल रिपब्लिक डे 24 जनवरी से स्टार्ट होता था, लेकिन 2022 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस को भी रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशंस में इंक्लूड किया जाएगा। बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो इनके द्वारा दिया गया स्लोगन आपने याद रखना है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा इनके द्वारा दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में। अंडर विच आर्टिकल हैज़ द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द राइट टू होइस्ट द फ्लैग एज अ फंडामेंटल राइट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 19(1) सब आर्टिकल ए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19(1) के सब आर्टिकल ए के तहत झंडा फहराने के अधिकार को फंडामेंटल राइट के रूप में घोषित किया है। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि आर्टिकल 19 ये डील करता है राइट टू फ्रीडम से, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड हेल्ड इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1950। तो इंडिया में फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड ये हेल्ड की गई थी 1950 में। कहाँ पर? कर्तव्य पथ पर, जिसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था। विच ईयर डिड इंडिया ऑफिशियली बिकम अ रिपब्लिक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950। तो 1950 में भारत ऑफिशियली रूप से रिपब्लिक बना था। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ 21 गन सैल्यूट ऑन रिपब्लिक डे? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी ऑनरिंग द प्रेसिडेंट। रिपब्लिक डे पर प्रेसिडेंट को ऑनर करने के लिए 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए जन गण मन। भारत का नेशनल एंथम है जन गण मन। यह कंपोज्ड किया गया है ओरिजिनली इन बांग्ला लैंग्वेज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसके हिंदी वर्जन में अडॉप्ट किया गया था एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। तो आपने याद रखना है फ्रेंड्स कि नेशनल एंथम ऑफ इंडिया है जन गण मन, यह नेशनल सॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट, in which year for the first time the national anthem was sung in the session of Indian National Congress? Right answer will be option B in the year 1911। Indian National Anthem को first time sung किया गया था एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जो कि हेल्ड की गई थी कैलकाटा में दिसंबर 27, 1911 में। इस कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट रहे थे पंडित भीषण नारायण डार जी, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। Indian national song is taken from, right answer will be option D आनंद मठ। वंदे मातरम जो कि हमारा इंडियन नेशनल सॉन्ग है, ये सॉन्ग लिया गया है आनंद मठ नॉवल से। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। आनंद मठ एक बंगाली फिक्शन है जो कि लिखा गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, और ये पब्लिश किया गया इन द ईयर 1882। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसे नेशनल सॉन्ग के रूप में अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 में। ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। When was the first meeting of a constituent assembly held? Right answer will be option D 9th December 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग ये हेल्ड की गई थी 9 दिसंबर 1946 में। कहाँ पर? तो दिल्ली में। यह आप याद रखिएगा। इसके चेयरमैन रहे थे टेम्पररी सच्चिदानंद सिन्हा। इम्पोर्टेंट, सेकेंड मीटिंग इसकी हेल्ड की गई 11 दिसंबर 1946 में, जिसके प्रेसिडेंट रहे परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Who was the permanent chairman of Constitutional Assembly? Right answer will be option A डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संवैधानिक सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में इलेक्ट किए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी डॉक्टर B.N. राव। इनका पूरा नाम है डॉक्टर बेनेगल नरसिम्हा राव। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ये आप याद रखिएगा।
व्हाट इज़ द चक्र ऑन द नेशनल फ्लैग कॉल्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक चक्र। इसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। द अशोक चक्र ऑन द इंडियन नेशनल फ्लैग हैज़ हाउ मैनी स्पोक्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24। इंडियन नेशनल फ्लैग के अशोक चक्र में 24 स्पोक्स हैं। द अशोक चक्र विच फीचर्स इन द मिडल ऑफ द ट्राइकलर हैज़ 24 स्पोक्स। ये अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 में। When did chakra come into existence in the place of charkha in the tricolor flag of India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे के स्थान पर चक्र 22 जुलाई 1947 में अस्तित्व में आया था। नेशनल फ्लैग में ये चक्र सारनाथ अशोक पिलर से लिया गया है। Who is known as the father of Indian Constitution? Right answer will be option B, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आपने याद रखना है फ्रेंड्स, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर is known as the father of Indian Constitution। 29 अगस्त 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सेटअप किया था ड्राफ्टिंग कमेटी को, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट, हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया जी। तो पिंगली वेंकैया जी के द्वारा नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को डिज़ाइन किया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को 22 जुलाई 1947 में, और इसीलिए हर साल 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे के रूप में मनाया जाता है। हमारा नेशनल फ्लैग हॉरिजॉन्टल है, जिसकी रेशियो है 3:2। ये ट्राई कलर से मिलकर बना है, सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन, जिसमें सैफ्रॉन का मतलब है करेज, वाइट स्टैंड्स फॉर ट्रुथ एंड प्योरिटी, ग्रीन इज द सिंबल ऑफ लाइफ, अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी। ये सब आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। नेक्स्ट, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन विच डेट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। Why was 26 जनवरी chosen as रिपब्लिक डे इन इंडिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट इज़ द डेट व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज इन 1930। Which military contingent leads the march past on Republic Day? Right answer will be option B, infantry. तो infantry military contingent lead करता है march past on Republic Day. Next, who was the first chief guest at India's first Republic Day parade in 1950? Right answer will be option D, President Sukarno. इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट सुकार्नो। ये फर्स्ट चीफ गेस्ट रहे थे इंडिया की फर्स्ट रिपब्लिक डे पर, जो कि मनाई गई थी 1950 में। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस द नेशन ऑन रिपब्लिक डे? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु एड्रेस द नेशन ऑन रिपब्लिक डे। Who was the president of India at the time when the Republic of India came into force? Right answer will be option C, राजेंद्र प्रसाद। तो जिस समय भारत गणराज्य लागू हुआ था, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, विच डांस स्टाइल इज परफॉर्म्ड बाय द कल्चरल ट्रूप ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ड्यूरिंग द परेड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, बिहू। तो बिहू डांस को परफॉर्म किया जाता है बाय द कल्चरल ट्रूप ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ड्यूरिंग द परेड। नेक्स्ट, हाउ मेनी गन सैल्यूट्स आर गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑन रिपब्लिक डे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 गन सैल्यूट। 21 गन सैल्यूट्स को प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑन रिपब्लिक डे। और साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ होते हैं। The Constitution of India was adopted in which year? Right answer will be option B, 1949। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में, जबकि ये इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 यानी रिपब्लिक डे पर। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा।
Next, under which act was the governance going on before the constitution came into force in India? Right answer will be option B, Government of India Act 1935. भारत में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लागू होने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत शासन चल रहा था। How long did it take to make the Constitution of India? Right answer will be option D, 2 years 11 months 18 days. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनने में 2 years 11 months 18 days का समय लगा। Who hoisted the flag of India on Republic Day 26 January? Right answer will be option C, President of India. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिपब्लिक डे पर झंडे को फहराया जाता है, यह आपने याद रखना है। तो इस साल 2024 के रिपब्लिक डे पर झंडे को फहराया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। यह हमारी 15th एंड करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। फर्स्ट पर्सन है जो कि बिलोंग करती हैं ट्राइबल कम्युनिटी से एंड ऑल्सो द सेकंड वुमेन आफ्टर प्रतिभा पाटिल टू होल्ड दिस पोस्ट। शी इज ऑल्सो द यंगेस्ट पर्सन टू ऑक्यूपाई द पोस्ट एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट बोर्न इन एन इंडिपेंडेंट इंडिया। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंस डे पर झंडे को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा फहराया जाता है। कहाँ पर? दिल्ली के लाल किले पर। Who hoist the flag in different states on Republic Day 26 January? Right answer will be option A, Governor. रिपब्लिक डे पर डिफरेंट स्टेट्स के गवर्नर्स के द्वारा झंडे को फहराया जाता है। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंस डे पर डिफरेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा झंडे को फहराया जाता है। नेक्स्ट, from which country is the republic system taken in the Indian Constitution? Right answer will be option A, France. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिपब्लिक सिस्टम को फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, when was नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 जुलाई। 22 जुलाई 1947 में नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली के द्वारा। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली के द्वारा 24 जनवरी 1950 में। हमारी नेशनल एंथम है जन गण मन और इसके ऑथर आपने याद रखने फ्रेंड्स, ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। Which article of the Indian Constitution abolishes untouchability? Right answer will be option B, Article 17. Article 17 of the Indian Constitution abolishes untouchability, यह आपने याद रखना है। Who composed the music for the Indian National Anthem? Right answer will be option C, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे नेशनल एंथम के म्यूजिक को कंपोज किया था। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि अमार सोनार बांग्ला इज द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, जो कि लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इन्होंने अपना ऑफिस से हेल्ड किया था एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 1966 टू मार्च 1977 एंड फ्रॉम जनवरी 1980 टू अक्टूबर 1984। तो आपने याद रखना है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हु कंडक्ट्स द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रिपब्लिक डे परेड टैबलॉग्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंडक्टिंग द परेड एंड कोऑर्डिनेटिंग अरेंजमेंट्स विद स्टेट्स एंड अदर एजेंसीज। Next, what is the significance of the beating retreat ceremony after Republic Day? Right answer हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑफिशियल क्लोजिंग ऑफ रिपब्लिक डे। वाघा अटारी बॉर्डर सेरेमनी, जिसे बीटिंग रिट्रीट बॉर्डर सेरेमनी भी कहा जाता है, ये मनाई जाती है वाघा बॉर्डर पर, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये सेपरेट करता है इंडिया और पाकिस्तान को। ये बॉर्डर लोकेटेड है बिटवीन द अमृतसर एंड लाहौर, तो यह आप याद रखिएगा। What is the traditional venue for the Republic Day Parade? Right answer हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ भी कहा जाता था, ये ट्रेडिशनल वेन्यू है रिपब्लिक डे परेड का।
What is the 9th day festival celebrated along Republic Day? Right answer will be option B, भारत पर्व। 9 डे फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है रिपब्लिक डे के साथ, इसका नाम है भारत पर्व। The day 26 November when the Constitution was adopted, how is that day celebrated? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। Who was the head of the drafting committee of the constitution? Right answer will be option A, B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar is the head of the drafting committee of the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी को फॉर्म किया गया था। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये 7 मेंबर्स की एक कमेटी थी। इसे फॉर्म किया गया था 29 अगस्त 1947 में, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये थे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिपब्लिक डे 2024 विच आर रियली यूजफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।